वीवर सर्दी का मौसम शुरू हो गया और काफ़ी शिद्दत के साथ ठंड पड़ने लगी है, तो क्यों ना हम ऐसी हर्ब से फ़ायदा हासिल करें कि जो सर्दियों में मुफीद साबित हो सकती हैं। मसलन आज मैं आपसे बात करूंगा केसर का। आपने नाम सुना होगा, जिसको ज़ाफ़रान के नाम से भी याद किया जाता है और इंग्लिश में जो सैफ़रॉन बोलते हैं, और जो अतिब्बा हज़रात दवाओं में डालते हैं कुरकुम बोलते हैं इसको, और जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकस सैटिवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और देखिए, आपने ये देखा होगा जर्द रंग का कुछ ग्रास टाइप ये चीज़ मिलती है, ये है असल में है क्या चीज़ और पैदा कहाँ होती है? ये चाइना, मिडिल ईस्ट, ईरान और हिंदुस्तान में कश्मीर के एक इलाके में बहुत ज़्यादा इसकी काश्त की जाती है। इसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट रखते हैं, जिन पर इसके पर्पल कलर के फूल आते हैं ज़ाफ़रान के, और उसके बीच में स्टिग्मा होता है, नीचे येलो कलर का एक स्टाइल होता है। इसी चीज़ को, इसको इंग्लिश में इस कलर को बोलते हैं ना कि विविड रेड कलर, यानी चमकीला सुर्ख रंग का ये स्टिग्मा होता है। इसको हासिल किया जाता है और उसको ड्राई करने के बाद बहुत हिफाजत से इसको तैयारी की जाती है और फिर ये यही ज़ाफ़रान कहलाती है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो आप अगर देखें तो एक हल्की सा एरोमा पाया जाता है, खुशबू मिलती है, जो असल शहद अगर आपने देखा हो अच्छे किस्म का तो उसकी जो स्मेल होती है उस टाइप की इसमें से स्मेल आती है। पहले के ज़माने में जो खाने बना करते थे उनको लजीज बनाने के लिए, एरोमेटिक बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए और उनमें रंग पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि खानों वगैरह में तो बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सी दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। पहले हम बात करते हैं कि ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा कि लेडीज़ जो हैं, बच्चे को अगर ठंड हो जाए तो उसको दूध में ज़रा सी ज़ाफ़रान घोल के दे देती हैं, तो इसे बात पता लगती है कि जब बच्चों में ये ठंड के असरात को ज़ायल कर सकती है तो बड़ों में कितना फ़ायदा कर सकती है। अगर ज़ाफ़रान सही है, असल है, दुरुस्त है, एक्सपायर नहीं है, तो आप उसको जो जिस्म का दर्द है इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस्तेमाल करके, और जो नज़ला वगैरह हो रहा है इसमें भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और अगर किसी का दिल कमज़ोर है तो उसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये बीपी को भी रेगुलेट रखती है। ऐसा नहीं है कि बीपी को बढ़ाए, हाँ मिजाजन थोड़ी ये गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है बीपी को बढ़ाए। और एंजाइटी और डिप्रेशन इसमें फ़ायदा करती है, नींद लाती है और नींद की क्वालिटी को दुरुस्त करती है। इसके अलावा इसका जो दवाओं में इस्तेमाल है, इसकी अहम दवा जो है उसका नाम है दवाउल कुरकुम कबीर, और इसके जो और मुरक्किबात में शामिल किए जाते हैं, ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल एफ्रोडिसिक मेडिसिन जो होती है यूनानी की, यानी मुकव्वियत दवाएँ, उसमें इसको और दवाओं के साथ शामिल किया जाता है। जैसे कि लबूब कबीर है, जवारी जालिनोस है, कुछ हार्ट के लिए मुकव्वियत कल्ब चीज़ें जैसे खमीर आबड शमरशद वाला है, माजून दबीदुल लीवर के लिए इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। इसके अलावा जो जल्दी शिकायतें होती हैं, स्किन डिजीज़ होते हैं, इसके ऊपर रिंकल्स वगैरह हो जाती हैं, चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, कलर ख़राब हो जाता है, तो वो अलग अलग कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं इन शिकायतों में भी। लेडीज़ को जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, PMS जिसे कहा जाता है, कि माहवारी की तकालीफ, जो इसको इस्तेमाल करते रहती हैं तो उनको उससे भी छुटकारा रहता है। देखिए, कलर के हिसाब से अगर हम गौर करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट आप समझते हैं कि हमारे खून से फ्री रेडिकल की पैदाइश को रोकता है, उसके अंदर इस अमल को सुस्त करता है और बल्कि नहीं ख़त्म ही करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कुदरत का एक गिफ्ट है ये। अगर इसको हम खामखाई ज़्यादा इस्तेमाल करें तो सर में दर्द और भारीपन पैदा करती है, मुंह में खुश्की पैदा करती है। बहुत अच्छी चीज़ है।
اس کو چائے کے طور پر بہت سے لوگ چائے میں شامل کر کے پیتے ہیں، بہت سے لوگ کھانوں میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو تلسی وغیرہ کے ساتھ ملا کر اور اس کو کچھ آئل وغیرہ ملا کے پیسٹ بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ طبیب کا کام ہے۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ اتفاق رکھتے ہیں اس کی خوبیوں سے کہ یہ گاڈ گفٹ کتنی زبردست ہے، تو آپ اپنے علاقے کے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جو ان باتوں کو جانتا ہو ان سے مشورہ کریں